अस्सलाम वालेकुम। ओके, किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। लेट्स आई विल वेट। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो अब आपने ज्वाइन कर लिया है, बाकी भी आते रहेंगे। सो अच्छा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, पॉइंटर्स को हमने स्टार्ट किया था। और पॉइंटर्स पे हम खैर काफ़ी हद तक गुफ्तगू हम कर चुके थे ऑलरेडी। एक चीज़ हम जो है वो गलत समझ गए थे, इफ़ यू रिमेंबर। हम फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने लग गए थे। फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ था कि अच्छा, सी में ये चीज़ जो है वो नहीं होती है, तो हम उसको स्क्रैप करके हम पॉइंटर्स पर आ गए हैं। और पॉइंटर्स जो है उसके ऊपर हमने जितना काम किया था, मैं उसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। आई होप स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। साथ ही साथ आवाज़ का भी कंफर्म कर दें अगर सही आ रही है तो। आई होप इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, सो सो आपके सामने जो ये कोड नज़र आ रहा है, आई थिंक इस कोड पे हम काम कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि ये जो कोड है, राइट, तो इसमें हमने कहा था कि ये एक वेरिएबल बना हुआ है इंटीजर एक्स, और एक्स में हमने ट्री असाइन कर दिया। फिर हम कहते हैं कि वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करवाई एक्स की, एक्स कर दिया प्रिंट। फिर हमने कहा कि देयर इज़ समथिंग, कुछ प्रिंट हो रहा है, और जब हम m% लगा देते हैं तो कुछ और चीज़ प्रिंट हो जाती है। तो हमने ये देखा कि ये m% क्या है, और आई थिंक हम इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में जा चुके थे। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है प्रिंट होती हुई, ये चीज़ क्या है, ज़रा बता सकते हैं? रिमाइंड करवा दें ज़रा जल्दी से। व्हाट इज़ दिस थिंग 6422 044? 3 तो वैल्यू है। व्हाट इज़ दिस थिंग? ऑफ गुड, करेक्ट आंसर, बट ऑफ व्हाट? ऑफ विच वेरिएबल? गुड, ऑफ एक्स। हम इसको समथिंग की जगह लिख देते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स इज़ दिस। अच्छा जी, फिर हमने ये भी गुफ्तगू की थी कि भाई आपका जो वेरिएबल है, जिस तरह का वेरिएबल है वो उसी तरह के पॉइंटर में उसका एड्रेस जा सकता है, और किसी तरह के पॉइंटर में उसका एड्रेस नहीं जा सकता। जैसे कि अगर आप ये कहते हैं कि एक पॉइंटर हम बनाते हैं इंटीजर टाइप का, उसका नाम रख देते हैं ptr। ये इट्स जस्ट अ नेम, जस्ट लाइक अ वेरिएबल। अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये एक वेरिएबल बन रहा है, बट अगर मैं स्टैरिक लगा देता हूँ तो अब ये एक पॉइंटर बन रहा है। तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा सकता हूँ? इसके अंदर मैं 5 या 6 या 7 कुछ स्टोर नहीं करवा सकता, बल्कि इसके अंदर स्टोर होता है एड्रेस, क्योंकि एक पॉइंटर है। और इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर हो सकता है? एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस आप स्टोर करवा सकते हैं जिसकी डाटा टाइप इंटीजर हो। अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल बना हुआ होता ना, से फ्लोट आर बना हुआ होता, और मैं कहता कि भाई ptr इक्वल टू एंड आर, तो ये चीज़ इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ptr इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर, एंड आप उसमें स्टोर करवा रहे हो एड्रेस एक फ्लोट वेरिएबल का। अगर आप फ्लोट वेरिएबल का स्टोर करवाना चाहते हो एड्रेस, तो योर पॉइंटर शुड बी फ्लोट। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर मैं कहता हूँ कि आपने एक इंटीजर बना दिया और उसके अंदर आप कह रहे हो कि एक्स इक्वल टू जुबैर। ठीक है, सो अब ये चीज़ तो गलत है ना। क्यों गलत है? कि आपने वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और आप उसको वैल्यू दे रहे हो एक स्ट्रिंग। इंटीजर को इंटीजर ही वैल्यू चाहिए, अगर आप इसको फ्लोट दे दोगे तब वो इंटीजर ही रीड कर रहा होगा 23। ठीक है, सो इसी तरह इस चीज़ से बचने के लिए, जिस तरह का आपका पॉइंटर है, पॉइंटर टू फ्लोट है, तो फिर इसके अंदर एड्रेस किसका आएगा? एक फ्लोट वेरिएबल का ही आएगा, किसी और वेरिएबल का नहीं डाल दें। तो इस पॉइंटर के अंदर से मैं फ्लोट की जगह इंटीजर ही रहने देता हूँ, और मैं इस फ्लोट को ज़रा हटा देता हूँ। और अब इसके अंदर सिर्फ एक्स का एड्रेस मैं दे सकता हूँ। अच्छा, एक्स के अलावा अगर और भी फॉर एग्जांपल इंटीजर बने हुए होते हैं ना, तो उनको उनका एड्रेस भी जो है वो ये स्टोर कर सकता था बआसानी, जितने भी एड्रेस हों। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक्स और वाई। ये वो चीज़ें जो कि हमने लास्ट क्लास में की हुई हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को सिर्फ रिमाइंड हो रही होंगी सारी चीज़ें कि हमने क्या क्या की हैं। सो इस ये जो पॉइंटर है, इस डायरेक्ट जो मैंने पॉइंटर एक बनाया है ptr, इसके अंदर एड्रेस अब एक्स का भी आ सकता है और वाई का भी आ सकता है। ठीक है, सो लेट सपोज कि मैं अब प्रिंट करवाता हूँ
जल्दी से अपने कीबोर्ड्स पे ज़रा हाथ रख लें, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ एक, और आपका जवाब करेक्ट ही होगा। क्या किसका एड्रेस प्रिंट होगा यहाँ पे? ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी? ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी? एड्रेस ऑफ वाई। गुड। अब ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी? अब ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी? ये वाली उसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और स्टेटमेंट पे नहीं गया। ओके, एड्रेस ऑफ वाई। गुड। जो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ वाई। नो, वाई वेरिएबल की वैल्यू तब प्रिंट होती है जब मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता वाई। ठीक है, आप देखेंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना m%y, तो जवाब यही आया था कि एड्रेस ऑफ वाई प्रिंट हो रहा है, एंड यू नो दैट। अब आप ये देखें ptr के अंदर क्या सेव है। ptr जब आप प्रिंट करवाते हैं तो ptr के अंदर क्या सेव है? ptr के अंदर भी तो वही चीज़ सेव है जो कि मैंने अभी लिखी थी। इसका मतलब है कि ये भी वही चीज़ प्रिंट करेगी, यानी कि एड्रेस ऑफ वाई। अच्छा, अब एक मिनट के लिए रुकें और ज़रा इस बात को समझें कि चले मैं इसी के ऊपर एक रफ काम कर रहा हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नेम होता है एक वेरिएबल का या पॉइंटर का, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है और उसका एड्रेस होता है। ठीक है जी, नेम होती है, नेम होता है कि एक वेरिएबल का, एक उसकी वैल्यू होती है और एक उसका एड्रेस होता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ वेरिएबल की किसकी? एक वेरिएबल, एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल या एक कैरेक्टर वेरिएबल और व्हाटएवर, उसका नाम होता है लेट्स सपोज एक्स। चलें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, डेटा टाइप। एक्स एक इंटीजर है जिसकी डेटा टाइप है से इंटीजर, ठीक है जी, और उसकी वैल्यू आप असाइन कर देते हैं उसको 45। एड्रेस उसका हो जाता है जी समथिंग, कोई एक एड्रेस उसका जो है वो बन जाता है। मेमोरी खुद बनाती है, आप नहीं बनाते हैं। मेमोरी के जहाँ पर मेमोरी इस एड्रेस को, इस वेरिएबल को बनाएगी, वो चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ लेट्स सपोज वाई, और वाई भी इंटीजर टाइप का है, उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ से 32, और वो बना है एड्रेस से इस पे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बनाया एक पॉइंटर, उसका नाम मैंने रखा ptr। रिमेंबर, मैंने ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं वेरिएबल के नाम वगैरह बता रहा हूँ, मैंने बोला बस एक चीज़ का नाम होता है, एक डेटा टाइप होती है, एक वैल्यू होती है और एक उसका एड्रेस होता है। ptr नाम रखा मैंने, इसको मैंने बना दिया पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। मैंने ये पॉइंटर टू, अगर मैं ये ना लगाता तो ptr भी उसी तरह होता जिस तरह एक्स और वाई है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लगा दिया, तो मैं बता रहा हूँ ptr इज़ नॉट द नेम ऑफ वेरिएबल बट इट इज़ नाउ द नेम ऑफ अ पॉइंटर। अच्छा, इसके अंदर अब क्या वैल्यू स्टोर होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस स्टोर हो रहा होगा, मैंने कुछ स्टोर नहीं करवाया। लेट्स सपोज कि मैं इस ptr के अंदर यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ptr इक्वल्स टू m%y। अब ptr के अंदर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएं। ptr के अंदर क्या आ जाएगा अगर ये स्टेटमेंट ऊपर वाली में चलाता हूँ? ptr एक नेम है किसी चीज़ का, एक पॉइंटर का, डेटा टाइप है उसकी पॉइंटर टू इंटीजर, और उसके अंदर क्या स्टोर करवा रहा हूँ मैं? ptr इक्वल टू m%y से वैल्यू बताएं क्या आ रही है? नहीं, वैल्यू बताएं पूरी, वर्ड्स यूज़ ना करें, एड्रेस ऑफ या वेरिएबल या व्हाटएवर, वर्ड्स यूज़ ना करें, वैल्यू बताएं। आपके सामने लिखी हुई है वैल्यूज़। ptr इक्वल टू m%y से क्या आएगा? नो, ptr के अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ? आप देखें ptr के अंदर स्टोर हो रहा है m%y, विच मीन्स एड्रेस ऑफ y। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ y? व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर डूइंग, ptr के अंदर आप 32 स्टोर नहीं करवा रहे हैं, आप y स्टोर नहीं करवा रहे, बल्कि एड्रेस ऑफ y स्टोर करवा रहे हैं। रेफरेंस ऑपरेटर होता है ना, इसको कहा जाता है रेफरेंस ऑपरेटर। ये एड्रेस देता है, रेफरेंस देता है, रेफरेंस या एड्रेस एक ही बात है। तो
रेफरेंस ऑफ वाई अगर आप दे रहे हो, एड्रेस ऑफ वाई अगर आप पीटीआर में असाइन कर रहे हो, तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ वाई? दिस इज द नेम ऑफ वाई, दिस इज द डेटा टाइप ऑफ वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, यू आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ वाई। ठीक है तैयब, राइट। सो द राइट आंसर इज के पीटीआर के अंदर स्टोर हो रहा है जी एड्रेस ऑफ वाई विच इज 928243। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये क्या चीज़ है फिर। ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो अब अगली चीज़ में जो जहाँ पर जा रहा हूँ ना, जहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि हम अब कान को दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। भाई मैं अगर कहता हूँ एक पॉइंटर है और उसके अंदर मैं एक एड्रेस डाल रहा हूँ किसी वाई का, पहली बात तो ये है कि इसकी डेटा टाइप और इसकी डेटा टाइप सेम होगी, तो हमारे केस में तो सेम है, तो एड्रेस चला जाएगा पीटीआर के अंदर किसका? वाई का। वाई का एड्रेस क्या था? ये था, ये आ गया इसके अंदर। जिस तरह आपने कहा था 32 वाई के अंदर आ जाएगा, भाई ये वाई के अंदर 32 कैसे आया? आपने क्या किया था? आपने ये लिखा था ना, वाई के अंदर आपने 32 किया, ये हो गया। एक्स के अंदर आपने 45 किया, ये हो गया। एक्स के अंदर आप 45 करते हैं, ये हो जाता है। वाई के अंदर आप 32 करते हैं, ये चीज़ हो जाती है। एड्रेस वही रहता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मैं चेंज क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक काम करता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके बाद मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू 87, तो अब क्या होगा? y वही रहा, y का नाम चेंज नहीं होगा, डेटा टाइप चेंज नहीं होगी, इसकी सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली इसका एड्रेस भी चेंज नहीं होगा, वहीं पर बना हुआ है y, आपने सिर्फ उसके अंदर जाकर वैल्यू दूसरी डाल दी। ठीक है, तो अब इस बात को समझें कि भाई पीटीआर जो है वो एक पॉइंटर है, इसकी डेटा टाइप है पॉइंटर टू इंटीजर। इसके अंदर वैल्यू कोई भी नहीं थी, आपने कह दिया m% y डाल दें इसके अंदर, तो आपने क्या कर दिया m%y, यानी कि y का एड्रेस डाल दिया। y का एड्रेस था जी 928243, ये आ गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये मेरा आपसे सवाल है, गलत होगा बेशक, बट गेस करें कि यहाँ पर यहाँ क्या आएगा। जो वर्डिंग आपने यूज़ करनी है आप कर सकते हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या होगा एक्चुअली। ओके जोहेब अली, अ वेरी गुड गैस, नॉट द राइट वन बट अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग गैस। जोहेब का कहना ये है कि जिस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है ना वो होगी यहाँ पे, यानी कि भाई पीटीआर पे वाई का एड्रेस है ना, तो वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे। एक तरह से ये बात भी थोड़ी सी हमें सही लगती है, सही तो खैर क्या कि मतलब एक गेस थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है कि आप अगर यहाँ पर वाई के लिए ये कह रहे हैं, वाई के लिए अगर ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू 87 है और एड्रेस ये है, तो पीटीआर में अगर उसका एड्रेस आ जाता है तो फिर एड्रेस की जगह वैल्यू आ जाएगी। बट दैट इज़ नॉट द केस, एंड तैयब ने जो जवाब दिया है वो सही है, राइट। एंड द करेक्ट आंसर इज कि यहाँ पर अब पीटीआर का एड्रेस होगा, पीटीआर का एड्रेस होगा। रिमेंबर, पीटीआर के अंदर एड्रेस सेव हो रहा है, विच मीन्स पीटीआर भी कहीं ना कहीं मेमोरी में बनाया गया है, तभी उसका एड्रेस आप सेव कर रहे हैं ना। ठीक है, पीटीआर का एड्रेस कहीं ना कहीं सेव हो रहा है और पीटीआर कहीं ना कहीं बन रहा है, और वो जहाँ पर बन रहा है उसका भी कोई ना कोई एड्रेस है, उसका भी कोई ना कोई एड्रेस है। ठीक है जी, दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि एक वेरिएबल बनता है x45, तो उस वेरिएबल का नाम होता है x, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसके अंदर वैल्यू आप 45 डाल देते हैं, उसका एड्रेस वो कहीं ना कहीं जाकर बनाए मेमोरी में, डजेंट मैटर कहाँ बनाए। फिर आप कहते हैं कि जी y इक्वल टू 32, यानी कि y एक वेरिएबल आप इंटीजर टाइप का बनाते हैं और उसके अंदर 32 असाइन कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी में बनाए, वी डोंट केयर कहाँ पे बनाए, बस उसका एड्रेस हमें पता है क्या है। फिर हम y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो अब क्या होता है, y की नाम वही रहता है, डेटा टाइप वही रहती है, वैल्यू चेंज हो जाती है और एड्रेस उसका वही रहता है, वहीं पर बना हुआ है, सिर्फ आपने उस बॉक्स में जाकर वैल्यू चेंज कर दी। अब आप कहते हैं एक पॉइंटर बनता है ptr और उस पॉइंटर टू इंटीजर है, उसके अंदर आप क्या असाइन करवा देते हैं, एड्रेस ऑफ y। एड्रेस ऑफ y वॉज वॉट, 928243, ये आ जाता है इसमें। अब ये ptr भी कहीं ना कहीं मेमोरी में बना है और ये जहाँ बना है ये उसका एड्रेस है, बट इन मोस्ट केसेस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग एट ऑल। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं थोड़ा और सही तरीके से। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर।
पॉइंटर के अंदर वैल्यू आती है जिस तरह एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू आती है, बस फ़र्क ये है कि पॉइंटर की जो वैल्यू है वो एड्रेस होता है, वो उसका खुद का एड्रेस नहीं होता। ये बात समझने वाली है। ये जो एड्रेस है, जो कि वैल्यू है इस पॉइंटर के अंदर आपने जो स्टोर करवाई वैल्यू, ये एक एड्रेस थी, एड्रेस नुमा चीज़ थी जो आपने स्टोर करवाई पीटीआर के अंदर। ये पीटीआर का खुद का एड्रेस थोड़ी है, पीटीआर भी कहीं बना है, उसका एड्रेस ये है। ठीक है, इसको ऐसे समझें कि अगर मैं ये कहता हूँ ना, ये चीज़ पता है क्या है, ये चीज़ है दिस थिंग, एड्रेस ऑफ वाई स्टोर है पीटीआर में, और आप यहां पर क्या क्या देख रहे हैं, बेसिकली एड्रेस ऑफ पीटीआर विच इज दिस। ठीक है, सो इट विल गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग व्हेन आई से कि भाई पीटीआर का एड्रेस क्या है। तो पीटीआर का एड्रेस क्या है एक्चुअली वो ये है, लेकिन आगे चलकर जितना ज़्यादा हम काम करेंगे हमारा इस पर ध्यान नहीं रहेगा कि एक्चुअली मैं वर्डिंग क्या यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये पीटीआर का एड्रेस है और ये पीटीआर में एड्रेस है। ये एड्रेस पीटीआर के अंदर है और ये एड्रेस पीटीआर का है। यस या नो में बता दें, फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दिस इज द एड्रेस इन पीटीआर, this is the address stored in PTR and this is the address of PTR. ठीक है, this is an address of a pointer. We are not interested in that in most of the cases. We are just interested in कि एक पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, और पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम वैल्यू ही कहेंगे। बस फर्क ये है कि क्योंकि वो पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड है इसलिए उसको हम एड्रेस भी कह सकते हैं। But that is always the address in PTR, never the address of PTR. ठीक है जी। अच्छा, इस चीज़ को अब मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा लिखा रहने देते हैं हम इसको, शायद हमें वापस आना पड़े। मैं कमेंट कर देता हूँ सिर्फ। राइट, सो दिस इज़ आवर कोड जिसमें हम काम कर रहे थे। ऊपर वाली चीज़ मैंने कमेंट कर दी, इसको छोड़ दें। हाँ, तो अब इसका जवाब बताएं तो ज़रा दोबारा। इसमें क्या प्रिंट होगा? लफ्ज़ सही से यूज़ कीजिएगा, ये बता दूं मैं। क्या क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? ओके, गुड गुड। एनी अदर वर्डिंग यू वुड लाइक टू यूज़ सुहेब? एनी अदर वर्डिंग? एंड ऑल ऑफ द अदर स्टूडेंट्स एज वेल, दानियाल, तैयब। ये सारी बातें बताने के बाद, व्हाट डू यू थिंक दिस लास्ट स्टेटमेंट बिफोर रिटर्न 0 इज़ प्रिंटिंग? ऑल राइट, ओके। सो इसी जवाब को मैं ले लेता हूँ सुहेब के। एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट हो रहा होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, इस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो एड्रेस इन पीटीआर प्रिंट हो रहा है, जो एड्रेस पीटीआर के अंदर है। क्या है, कौन सा एड्रेस है वो? एक्स का एड्रेस है। तो यहाँ पर पीटीआर का एड्रेस प्रिंट हो रहा है। एड्रेस ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ पीटीआर, गुड तैयब, बोथ आंसर्स आर गुड। एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट हो रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पीटीआर प्रिंट हो रही है, या एड्रेस इन पीटीआर प्रिंट हो रहा है। एड्रेस ऑफ पीटीआर नहीं कहेंगे हम इसको, टेक्निकली हम नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं आप भी बोल देंगे भाई एड्रेस इन पीटीआर, और आप ये एज्यूम करें कि अगला भी समझ जाएगा कि एड्रेस के मैं किसकी बात कर। सो ओके, चलिए यहाँ तक तो बात हो गई। अब कुछ और चीज़ें ज़रा समझ लेते हैं। दोबारा इस रफ वर्क को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। राइट, एक्स इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, एंड पीटीआर इज़ अ पॉइंटर। मैं अब डेटा टाइप वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, बस साथ साथ रहें कि एक्स इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, पीटीआर इज़ अ इंटीजर पॉइंटर टू इंटीजर, सॉरी। लेट सपोज एक्स के अंदर स्टोर्ड है 67, पीटीआर के अंदर स्टोर्ड है एड्रेस ऑफ एक्स विच इज़ से दिस थिंग। तो ये एड्रेस जी इसके अंदर स्टोर, यानी कि वैल्यू जो है वो आ गई इसके अंदर। मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, नेम है ये, और नो नॉट नेम स्पेस, कम ऑन, एंड दिस इज़ वैल्यू, नॉट वैल्यू टाइप, एंड दिस इज सॉरी दिस इज एड्रेस।
ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको प्रिंटिंग करके दिखाता हूँ कि बल्कि प्रिंटिंग को थोड़ा सा गेस करते हैं कि क्या होगा। लेट्स सपोज इसमें हम वैसे इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन लेट्स से कि ये एड्रेस ऑफ पीटीआर है। अच्छा, ऑपरेटर्स की अब बात करते हैं हम। एक ऑपरेटर के साथ हम डील कर रहे हैं फ़िलहाल, और वो ऑपरेटर कहलाता है रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? वो ये ऑपरेटर कहलाता है रेफरेंस ऑपरेटर, जिसको M% कहा जाता है। दिस इज योर रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर का क्या काम क्या है? रेफरेंस ऑपरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि इसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए काम करने के लिए। M% के साथ सिर्फ एक y आएगा। ये ऐसे काम नहीं करता कि x एंड y, जिस तरह प्लस काम करता है कि x प्लस y। इसको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं प्लस को, इसलिए बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है, स्टैटिक है वैसे वो भी, लेकिन चले मल्टीप्लाई हम कह देते हैं x। मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है उसको भी दो ऑपरेटर चाहिए होते हैं। डिवीजन का जो ऑपरेटर है उसको भी दो ऑपरेटर चाहिए होते हैं। आपका जो रिमाइंडर का ऑपरेटर है उसको भी दो ऑपरेटर चाहिए होते हैं। बट ये जो ऑपरेटर है रेफरेंस ऑपरेटर, इसको दो नहीं चाहिए बल्कि एक ऑपरेंड चाहिए जो कि इसके बाद लिखा हुआ होगा। और इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि जो चीज़ इसके बाद लिखी हुई है उसका एड्रेस बता देगा। ये उसका एड्रेस लेकर आ जाएगा, फिर आप उसको प्रिंट करवाएं, फिर आप उसको कहीं सेव करवा दें। अगर आप प्रिंट करवाना चाहें प्रिंट करवा दें उसको जी, कि आप कहते हैं कि भाई ये प्रिंट हो जाए, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, या अगर आप कहते हैं कि नहीं ये एड्रेस जो है ये प्रिंट ना हो बल्कि ये सेव हो जाए कहीं पे, तो आप कहते हैं कि भाई ये पीटीआर के अंदर सेव हो जाए, कोई पॉइंटर आपने बनाया हुआ उसके अंदर सेव हो जाए। इस ऑपरेटर का काम सिर्फ ये है कि ये एड्रेस लेकर आता है जो भी इसके बाद चीज़ लिखी हुई होती है। ठीक है, इसको कहा जाता है रेफरेंस ऑपरेटर। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं, अच्छा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ क्योंकि मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। ये एड्रेस है जी इसका, और ये एड्रेस है पीटीआर का। अच्छा, अब अगर मैं यूज़ करता हूँ M% की साइन विद x, M% की साइन इस लाइन में मैं लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम यूजिंग M% की साइन विद x। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा बताएं ज़रा? वैल्यू क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे इस जगह पे जो मैंने सेलेक्ट की है? गलत लिखी हुई है वैसे, लेकिन अगर मैं M% x के साथ यूज़ करूँ तो क्या आएगा? कम ऑन, बी अटेंटिव एंड आंसर द क्वेश्चन। $293, good, because it's only going to fetch the address। अच्छा, यही काम अगर मैं इसके लिए करता हूँ पीटीआर के लिए तो क्या होगा? आप लोगों ने बारियाँ बांधी हुई हैं क्या कि कुछ जवाब एक 10 मिनट के स्टार्टिंग के 10 मिनट में जवाब वो देगा, उसके बाद 10 मिनट जवाब वो देगा? ओके ठीक है, अब आया है, मुझे का भी जवाब आया है। ओके राइट, गुड। यहाँ पर 2999 आ जाएगा विच इज़ M% PTR, राइट। जो है एड्रेस आ जाएगा, बट एड्रेस ऑफ PTR आ जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं एक और ऑपरेटर के ऊपर, उसका काम बड़ा कमाल का है। उसको कहा जाता है, चलो उसके नाम पे बाद में आएंगे। एक ऑपरेटर है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। ये एक ऑपरेटर है, इसको जब भी हम यूज़ करते हैं तो यूजुअली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना दो वेरिएबल्स को, x मल्टीप्लाई y, तो हम इसको यूज़ करते हैं, आप सबको पता होगा। या फिर अभी तक हमने इसका एक और काम देखा है सिर्फ, और वो ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना चाहो, यानी कि पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहो, तो जिस तरह से नीचे आप देखें कि पॉइंटर डिक्लेयर करना और वेरिएबल डिक्लेयर करने में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप उसके नाम से आगे स्टैरिक लगा देते हैं। तो स्टैरिक का एक काम ये हो गया कि जो है वो कि एक तो ये वो पॉइंटर को डिक्लेयर करता है, और दूसरा ये कि वो मल्टीप्लाई करता है। आज एक और काम है इसका जो है स्टैरिक का, और वो यूज़ होगा एज ए यूनरी ऑपरेटर, जस्ट लाइक अ रेफरेंस ऑपरेटर। जैसे ऊपर वाला यूनरी ऑपरेटर यूज़ होता था ना, बिल्कुल उसी तरह ये भी यूज़ होगा। बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है।
और फ़र्क क्या है वो इसके नाम में है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले नाम का फ़र्क आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो फिर आगे इसके काम पे समझते हैं। इसका नाम भी रेफरेंस ऑपरेटर है। रेफरेंस सही लिखी है स्पेलिंग मैंने, रेफरेंस। इसका नाम भी रेफरेंस ऑपरेटर है, बट नॉट रेफरेंस ऑपरेटर बल्कि डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस, पूरा वर्ड ये डी रेफरेंस है। फोकस ऑन द डी। This is a dereference operator, not a U. It is also what do you call it? A reference operator, but it is a dereference operator. ठीक है, it is also a unary operator. Sorry, it is also a unary operator, but it is a dereference operator. अच्छा, इसका काम पता है क्या है? इसका काम ये है, यहाँ पर देखें, यहाँ आप एंड का काम तो आपको पता है ना क्या कर रहा है। अब इसका काम देखते हैं कि स्टैटिक का काम क्या है। स्टैटिक का काम ये है, स्टैटिक का काम ये है, समझ लें पहले बात को, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आएंगी। बात सुन लें, इस पहली बात को अगर समझ लेंगे बहुत आसान हो जाएगी अगली बात समझना। स्टैटिक का काम ये है कि जिस तरह m% अगली चीज़ का एड्रेस लाता है ना, स्टैटिक का काम ये है कि अगली चीज़ पर पड़ी हुई वैल्यू ले आता है। m% का काम यह है कि अगली चीज़ का एड्रेस लाता है, और स्टैटिक का काम यह है कि अगली चीज़ पर पड़ी हुई वैल्यू ले आता है। अब ये जो अगली चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये कौन सी चीज़ होगी, क्योंकि गैस कर सकता है? इसके आगे क्या लिखूंगा मैं स्टैटिक के आगे? एनी गैसेस? स्टैटिक के आगे मैं क्या लिख रहा हूँ इन दो बातों का? ये जो अभी मैंने एक बात बताई है, इसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो क्या लिखना होगा मुझे? ओके गुड, वेरिएबल लिखना होगा, जस्ट लाइक अ रेफरेंस ऑपरेटर। काइंड ऑफ रॉन्ग बट ओके, ऑल राइट, ठीक है। फैसल अली कह रहे हैं 67 यू वुड हैव टू गिव द वैल्यू। अब जरा समझें कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि यहाँ पर आएगा क्या, और फिर आपसे मैं पूछूंगा कि बात समझ में आई या नहीं, या रिपीट करूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर m% x के साथ लिखता हूँ तो आता है 293, ठीक है, और m% PTR के साथ लिखता हूँ तो आता है 2999। अब मैं स्टैटिक अगर x के साथ लिखता हूँ, मुझे नहीं पता फ़िलहाल कि क्या आएगा, बट अगर मैं PTR के साथ स्टैटिक लिखता हूँ ना, अगर मैं PTR के साथ स्टैटिक लिखता हूँ तो आता है 67। एक मिनट के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ और इस बात को ज़रा आप एनालाइज करें कि हुआ क्या एक्चुअली। एक कॉलम, एक रो में इसमें और ऐड कर रहा हूँ, और मैं सारी बातें अब आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बात ऐसी है जो कि आप खुद जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं एक रो और बढ़ा रहा हूँ, बताता भी जाता हूँ साथ साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों का नहीं बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक और वेरिएबल है y, और उसके अंदर वैल्यू है से 3, और उसका कोई एड्रेस है, और उसका जो m% के साथ भी वही चीज़ आएगी ऑब्वियसली जो उसका एड्रेस है, और स्टैटिक के साथ यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो है इस जगह पर जो मैंने नीचे सेलेक्ट की है, यहाँ पर आ जाएगा जी 3। जी ज़ुहैब, काइंड ऑफ लाइक दैट, अपोजिट हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट है। आप नाम भी देखें ना, इसका रेफरेंस और डी रेफरेंस है। इट्स काइंड ऑफ लाइक रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव। सो अब समझें कि हुआ क्या है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हुआ क्या है, बट अनटिल एंड अनलेस यू गिव योर 80% एट लीस्ट टू दिस होल सिनेरियो, you will have a hard time understanding this thing. So y is a variable, 3 is the value stored in y. y's address is 67, कोई भी एड्रेस हो सकता है, मैंने कहा 67 है इसका एड्रेस y का, जैसे इसका 2999 है, इसका 293, मैं कहता हूँ 67 है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी फर्स्ट स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। इसका एड्रेस है 67, तो भाई अगर मैं m% y के साथ लगाता हूँ तो क्या आता है, y का एड्रेस विच इज़ 67।
इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है। एक और वेरिएबल में बनाता हूँ x, उसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 67। मैंने खुद वैल्यू दी x इक्वल टू 67, मुझे नहीं पता y का एड्रेस भी 67 है या नहीं, वो अलग कह रहा है। मैंने सिर्फ वैल्यू दे दी x में 67। y x भी कहीं बना, x कहाँ बना जी, उसका एड्रेस आया 293। मैं जब m% x के साथ यूज़ करता हूँ तो आ जाता है 293। अब ये जब मैं स्टैरिक यूज़ करता हूँ ना x के साथ तो वैल्यू आती है 3। क्यों, समझे ज़रा। स्टैरिक का काम ये है कि जिसके साथ आप इसको लगा रहे हैं, यानी कि स्टैरिक x आ रहा है ना, स्टैरिक x आप कह रहे हैं, जिसके साथ आपने स्टैरिक को लगाया है ये इसकी वैल्यू को एड्रेस कंसीडर करेगा। ये कहेगा इसकी वैल्यू एक एड्रेस है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसने डी रेफरेंस करना है। डी रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जिस तरह रेफरेंस एड्रेस ला रहा था ना, अब इसने एड्रेस को वैल्यू में कन्वर्ट करना है। m% x क्या कर रहा था, x का एड्रेस, x की वैल्यू को एड्रेस बना रहा था, यानी कि x को एड्रेस, x का एड्रेस दे रहा था। अब ये कंज्यूम कर रहा है, ये सोचता है कि x के अंदर एक एड्रेस है, तो ये कहता है कि भाई इस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मैं ले आता हूँ। जैसे m% कहता था कि भाई इस चीज़ का एड्रेस क्या है वो मैं ले आता हूँ, इस चीज़ का एड्रेस क्या है वो मैं ले आता हूँ। स्टैरिक ये कहता है कि इस चीज़ पर वैल्यू क्या पड़ी हुई है मैं वो ले आता हूँ। तो इस चीज़ पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, x की वैल्यू 67 है। 67 पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, अगर मैं 67 को एज एन एड्रेस ट्रीट करता हूँ तो उस पर वैल्यू है 3, वो 3 आ जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आए ptr के ऊपर, ptr के अंदर वैल्यू ये स्टोर हुई है, ptr का एड्रेस ये है। ठीक है, अच्छा ptr के अंदर जो वैल्यू है वो थोड़ा सा मैं शायद चेंज करना भूल गया उसको, ये स्टोर हुई है वैल्यू ptr के अंदर, विच इज़ वॉट, विच इज़ द एड्रेस ऑफ x 293। अच्छा, इसका एड्रेस क्या है, समथिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर मैं m% ptr के साथ लिखता हूँ तो आ जाता है वो एड्रेस ptr का 2999। अब जब मैं स्टैरिक ptr के साथ लिखता हूँ ना तो ये क्या करता है कि भाई ptr पर जो वैल्यू पड़ी हुई वो मैं ले आऊँ। यानी कि जब मैं स्टैरिक ptr लिख रहा हूँ, जब मैं लिखता हूँ स्टैरिक ptr, तो भाई ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है कि भाई वो कहता है कि स्टैरिक का काम ये है कि इस पर पड़ी हुई वैल्यू ले आओ। तो इस पर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 293 पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 293 पर जी पड़ी हुई है 67, तो 67 आ जाती है। ठीक है, जिस तरह m% x का एड्रेस ला रहा है उसी तरह स्टैरिक एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू लाता है। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके समझने के लिए, ये बात सारी आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, क्योंकि अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब मैं वो उस चीज़ पर आ रहा हूँ जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। ठीक है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। m% के साथ यूजुअली, बल्कि अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी यही है और आपको जवाब भी तभी सही मिलेगा कि m% के साथ हमेशा वेरिएबल लिखा जाए, m% के साथ हमेशा वेरिएबल लिखा जाए। वेरिएबल, ठीक है जी, और राइट, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं होपफुली। और स्टैरिक के साथ हमेशा क्या लिखा जाएगा, गैस कर सकते हैं, ज़रा गैस करें, ज़रा बताएं स्टैरिक के साथ क्या लिखा जाएगा हमेशा। ओके, सो m% के साथ हमेशा हम लिखेंगे वेरिएबल और स्टैरिक के साथ हमेशा हम लिखेंगे पॉइंटर या फिर एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस लिख दें या पॉइंटर लिख दें, पॉइंटर के अंदर भी एड्रेस ही होता है, या वेरिएबल लिख दें या डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, एक ही बात है। m% के साथ हमेशा हम लिखेंगे वेरिएबल, यानी कि m% x हो सकता है, m% y हो सकता है, m% ptr नहीं हो सकता। ठीक है, m% के साथ आप पॉइंटर नहीं लिख सकते। इसी तरह स्टैरिक के साथ आप हमेशा लिखेंगे पॉइंटर, ताकि एड्रेस की वैल्यू लेकर आए ना, वो किसी और चीज़ की वैल्यू थोड़ी ना लाए। स्टैरिक पॉइंटर आप लिखेंगे हमेशा, स्टैरिक x या स्टैरिक y कोई इंटीजर वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल नहीं लिखेंगे, बल्कि हमेशा स्टैरिक पॉइंटर लिखेंगे।
ठीक है, अब ज़रा इसको प्रोग्रामिंग के अंदर एम्बेड करके देखते हैं कि एक्चुअली क्या हम सीखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब इस कोड पे ज़रा ध्यान दें और मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीजर x इक्वल टू जी 67, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ देयर इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ मैं, चलें x का एड्रेस डाल देते हैं %x। मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, सुनते जाएं क्या क्या होगा, पूछ नहीं रहा हूँ मैं आपसे। x की वैल्यू प्रिंट होगी जी, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे x की वैल्यू प्रिंट होगी, इस स्टेटमेंट पे x का एड्रेस प्रिंट होगा, राइट। सो इसके ऊपर प्रिंट होगा जी ptr की वैल्यू, यानी कि ptr के अंदर क्या वैल्यू है जी, एड्रेस ऑफ x। इसके अंदर प्रिंट होगा जी अब देखिएगा क्या प्रिंट हो रहा है, इस जगह प्रिंट होगी जी वैल्यू ऑफ x, जो कि हमें पता है, यानी कि ये हम काम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं काफ़ी अर्से से कि ऐसे प्रिंट करते हैं तो वैल्यू ऑफ x प्रिंट होती है। इस जगह जी प्रिंट होगी एड्रेस ऑफ x, ठीक है जी। इस जगह प्रिंट होगा जी एड्रेस इन ptr, ठीक है, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि एड्रेस ऑफ x। एड्रेस इन ptr क्या है, एड्रेस ऑफ x है। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्रिंट होगी वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी। अब ये गौर करें कि मैंने कहीं पर भी m% के साथ पॉइंटर नहीं लिखा, और आप भी यही प्रैक्टिस करें अपनी कि m% के साथ कभी पॉइंटर नहीं लिखेंगे, वरना वो एड्रेस ऑफ एड्रेस ले आएगा, उसमें हमारा काम नहीं है। हमारा काम है वेरिएबल के एड्रेस में। इसी तरह स्टैरिक को आप हमेशा पॉइंटर के साथ लिखेंगे ताकि वो एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू लाए, किसी वैल्यू पे पड़ी हुई वैल्यू ना लाए। जिस तरह एड्रेस ऑफ एड्रेस से हमारा काम नहीं है, इसी तरह वैल्यू ऑफ वैल्यू से हमारा काम नहीं है, ठीक है, वैल्यू ऑन वैल्यू से हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू प्रिंट हुई हुई है, जो एड्रेस है, उसको डी रेफरेंस कर दिया जाए, यानी कि उस एड्रेस पर जाएं और वैल्यू लें। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये वेरिएबल जहाँ बना हुआ है वहाँ पर जाएं, उसका एड्रेस ले आएँ। जहाँ ये वेरिएबल बना हुआ है उसका एड्रेस ले आएँ, रेफरेंस कर दें, रेफरेंस ले आएँ। जहाँ ये एड्रेस है वहाँ की वैल्यू ले आएँ, डी रेफरेंस कर दें, ठीक है। ये बात तो हो गई सिर्फ प्रिंटिंग की। यानी कि एक छोटी सी आपको मैं बात बता देता हूँ जो कि एज अ टेक्निकलिटी आपको इस तरह तो याद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से सोचेंगे अगर आप, तो आपको थोड़ा सा बेहतर याद रह जाएगी ये चीज़। वो ये कि जब आप स्टैरिक ptr लिखेंगे ना, तो इसका मतलब ऐसा ही है कि आप लिख रहे हैं जैसे x ptr, स्टैरिक ptr लिखें या x लिखें, एक ही बात है। देखिए ना क्या हो रहा है, जब आप x लिखते हैं तो x की वैल्यू आती है ना, और जब आप ptr स्टैरिक कर देते हैं तो भी वैल्यू ऑफ x आ रही है। लेकिन ये काम सिर्फ तब होगा जब ptr के अंदर x की वैल्यू स्टोर्ड हो। अगर ptr के अंदर x की नहीं से y की वैल्यू स्टोर्ड है तो फिर तो वो y की वैल्यू ले आएगा जब आप उसको डी रेफरेंस करेंगे। तो एक चीज़ याद रखने के लिए आप ये समझ लेंगे भाई स्टैरिक ptr कर रहे हैं तो फिर जिसका एड्रेस है ना ptr में, आप सिंपल वो वेरिएबल लिख रहे हैं जैसे कि, और कोई काम नहीं कर रहे हैं आपने सिंपल वो वेरिएबल लिखा है, नथिंग मोर। सो अगर मैं ये कहता हूँ ना कि भाई x इक्वल टू 67, तो x की वैल्यू 67 हो जाती है। ये चलें वैल्यू चेंज कर देते हैं, 45 कर देते हैं, x की वैल्यू 45 हो जाती है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ ना स्टैरिक ptr इक्वल्स टू 90, अब भी x की वैल्यू ही 90 होगी, क्योंकि आपने क्या कहा, आपने कहा ptr के एड्रेस पर जाओ और उसकी वैल्यू ले आओ।
तो जब वो वैल्यू लाएगा तो आप उसको लाने नहीं दे रहे, आप कह रहे हो कि उसकी वैल्यू को 90 के बराबर कर दो, तो वो 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, लुक एट इट। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछें। यस, एनीथिंग? एवरीवन इज फॉलोइंग? यस और नो? ऑलराइट, कूल। सो लेट्स सी, और हम इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं इस पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए। इंटीजर y इक्वल टू एक्स प्लस पी टी आर, वाई की वैल्यू क्या होगी जी? बताएं ज़रा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 67 हो जाएगी कह रहे हैं। अच्छा, वैल्यू थोड़ा सा सिंपल कर लें एडिशन वगैरह में। 2 है वैल्यू x की, ठीक है। अब मुझे बताएं ज़रा आप y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 स्टेटमेंट्स मैंने ऐड किए। पहले तो मुझे ये बताएं y की वैल्यू क्या होगी ये काम करने के बाद। अच्छा सॉरी, मैं स्टेटमेंट गलत लिख गया हूँ, सॉरी 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 सॉरी। दिस y की वैल्यू क्या होगी ज़रा दोबारा बता दें, सॉरी अबाउट दैट। y की वैल्यू क्या होगी? ओके गुड, ऑलराइट। फैसल का जवाब सही है, जुहैब का जवाब गलत है। आई थिंक वो पुराने उसमें सोच रहे हैं शायद। तैयब का जवाब, कंफ्यूज हो गए तैयब। 2 प्लस, नो, नॉट एड्रेस ऑफ एक्स। पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ एक्स है क्या? सही बताएं। गुड तैयब, पीटीआर नहीं लिखा मैंने, स्टैटिक पीटीआर लिखा है, विच मीन्स कि आई एम नॉट एडिंग द एड्रेस ऑफ एक्स विच इज़ इन पीटीआर, आई एम एडिंग द वैल्यू विच इज़ ऑन दैट एड्रेस, स्टैटिक पीटीआर, विच इज़ 2। सो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई एम ग्लैड तकरीबन सबका जवाब 4 आ रहा है, एंड दैट इज़ गुड। अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, क्या वैल्यू प्रिंट होगी? वैल्यू ऑफ एक्स, थिंक अगैन, क्या प्रिंट होगा भाई इससे? फोर टू, मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। ओके चलें, 2 वोट आए 4 के, 1 वोट आया 2 का। अच्छा 2 वाले वोट भी दोबारा चेंज होके अब 4 हो गया है, ठीक है। जुहैब का जवाब गलत ही रहा। जुहैब कुछ अपडेट करना चाहोगे? वैल्यू ऑफ एक्स का आता आपने यहाँ पे प्रिंट होगी, विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। एंड कैन यू टेल मी द स्टूडेंट्स हु हैव सेड 4, कैन यू टेल मी वाई 4? एक दो लफ्ज़ों में अगर आप बता सकें 4 क्यों प्रिंट होगा? बिकॉज ठीक है, आई थिंक वर्डिंग का थोड़ा सा मसला है, बट आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट आंसर। राइट, दानियल का जवाब भी सही है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 4।
एंड बिकॉज दानियाल जिस तरह से कह रहे हैं कि वाई के अंदर पीटीआर के अंदर अब वाई का एड्रेस है, ठीक है, वाई इज़ इक्वल टू पी टी आर, स्टैटिक पी टी आर नॉट एक्स, क्योंकि अब वाई के एड्रेस को हमने पी टी आर के एड्रेस को हम अपडेट कर चुके हैं। ज़ोहैब ने भी तकरीबन यही बात कही है कि अब पी टी आर के एड्रेस को चूँकि मैंने अपडेट कर दिया है तो ऑब्वियसली अब स्टैटिक पी टी आर एक्स नहीं रहेगा, अब स्टैटिक पी टी आर वो हो जाएगा कि इस एड्रेस पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो इस पी टी आर का एड्रेस अब एक्स वाई का एड्रेस है पी टी आर के अंदर, तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लेकर आई जाएगी। तो यू आर ऑल राइट। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और खेलते हैं पॉइंटर्स से एंड लेट्स सी। फंक्शन बनाते हैं एक थोड़ा सा फंक्शंस आपको याद दिलाता हूँ मैं, फंक्शंस भी एक चीज़ होती थी, और एक मैं छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ, सॉरी फू, मैंने एक नाम रख दिया, एक छोटा सा फंक्शन मैं बना रहा हूँ और उसके अंदर कहता हूँ, वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, और इसके अंदर मैं जी प्रिंट करवा देता हूँ $89 डायरेक्ट, कोई वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मैं ये कह देता हूँ कि भाई वी आर इन फंक्शन फू, ताकि मुझे याद रहे कि ये वैल्यू फू के अंदर प्रिंट हो रही है। मैं नीचे भी कुछ प्रिंट करवाऊँगा ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। तो इन फू, अच्छा ये हमने चला कर नहीं देखा अभी तक कि ये चीज़ प्रिंट होगी या नहीं, तो एक दफ़ा वो भी कंफर्म हो जाएगा हमें कि भाई इन फू के अंदर क्या प्रिंट होगा, 89 प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है जी, बात ख़त्म। फू को मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी, सो अब इसको जब मैं रन करूँगा तो यू विल नो कि क्या प्रिंट होगा। फू के अंदर 89 प्रिंट हो रहा था सिर्फ, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए आपको ऊपर वाली चीज़ नज़र ना भी आए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, देखें ज़रा क्या प्रिंट हो रहा है। पहले तो इनको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट क्या हो रहा था, सॉरी, और ये आई थिंक अब जो है स्टेटमेंट, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 2 आ गई, फिर जी एक्स का एड्रेस आ गया 64222036, फिर उसके बाद जी पी टी आर की वैल्यू आ गई विच इज़ सॉरी नो पी टी आर की वैल्यू आ गई विच इज़ दी एड्रेस 64222036, दोनों चीज़ें सेम है। फिर आप जब इसको डी रेफरेंस करते हैं तो ये पी टी आर के एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू ले आता है विच इज़ 2। फिर आप वाई बनाते हैं, उसके अंदर एक्स प्लस वैल्यू ऑफ एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पी टी आर आ जाती है। तो जब आप स्टैटिक पी टी आर करते हैं तो पी टी आर में एक्स का एड्रेस था तो एक्स की वैल्यू आ जाती है, एक्स प्लस एक्स 224 हो जाता है, ठीक है। पी टी आर के अंदर वाई का एड्रेस आ जाता है, और जब आप उसको प्रिंट करते हैं स्टैटिक पी टी आर करके तो 4 प्रिंट होता है। यू आर ऑल राइट, गुड, कीप इट अप। फिर हम फू को कॉल करते हैं, और फू के अंदर क्या होता है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, एक सिर्फ इन फू के साथ 89 प्रिंट हो रहा है, दैट्स इट। ये बात तो हमें पता है। चलें अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और चेंजेस हम ये करने लगे हैं कि लेट्स से कि ये एक आर्गूमेंट लेता है, नाम रख दिया मैंने ए आर जी उस वेरिएबल का, ठीक है, और यहाँ से मैं भेज देता हूँ 45 आ जाएगा ए आर जी में। यू रिमेंबर ना, फंक्शन में ऐसा ही होता था, फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर जो आर्गूमेंट पास करेंगे वो इसके पैरामीटर में चला जाएगा, फर्स्ट वन में ए आर जी के अंदर 45 आ जाएगा। और यहाँ पर अब मैं अगर ए आर जी को प्रिंट करवाता हूँ तो यू नो कि क्या प्रिंट होगा जी यहाँ पे, अब इनफू के अंदर क्या प्रिंट होगा बताएं जल्दी से। 45, ठीक है, क्योंकि 45 आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं 45 की जगह यहाँ पर दे देता हूँ लेट सपोज एक्स, तो फू में क्या प्रिंट होगा, रिमेंबर कि उसमें से वैल्यू जा रही है, ऊपर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ पे आर्गूमेंट चेंज कर रहा हूँ। अब फू के अंदर क्या प्रिंट होगा जी, देख लें बेशक। राइट, आई थिंक यस दैट्स द केस, ठीक है। अच्छा, अब बताएं फू में क्या प्रिंट होगा। रिमेंबर फू के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, फू में बस अब वो एज एन इंटीजर कोई चीज़ प्रिंट हो रही है, जो भी चीज़ आप यहाँ से भेजेंगे। फू में क्या प्रिंट होगा जी, फोर प्रिंट हो जाएगा, पीटीआर जाएगा जब
चले मैं इस फू को थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ मैं ऊपर, ये चले नहीं, इसकी ज़रूरत यहीं पर है, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको ताकि ऊपर वाली स्टेटमेंट भी आपको नज़र आ जाए। अब देखें जी क्या प्रिंट होगा। ज़ुहैब कह रहे हैं कि गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू वाई, यू आर राइट, ऑलमोस्ट यू आर राइट, बट why do you think that's the case? I think you are saying, आपके जहन में शायद ये चल रहा है, मैं सिर्फ गैस करता हूँ और आप बताइएगा कि आप ऐसे ही सोच रहे थे या नहीं। आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि फिर आप क्या सोच रहे थे, बस आप बता दीजिएगा कि ऐसी ही सोच आप लोगों के जहन में चल रही है या नहीं। वो ये कि आप ये सोच रहे हैं कि PTR जब यहाँ से जाएगा तो वो एड्रेस लेकर जा रहा है, और ऊपर आप इंटीजर में डाल रहे हैं, एड्रेस इंटीजर में थोड़ी ना सेव होता है, तो यहाँ से आप इंटीजर भेजें ताकि इंटीजर आर्ग्यूमेंट में सेव हो सके, यहाँ से तो आप अजीब चीज़ भेज रहे हैं। यस और नो, इज़ दैट द केस? आर यू थिंकिंग लाइक दैट और नॉट? Well, you are now, obviously, because I just put that into your mind. Okay, there was some other thing. So you were saying कि okay PTR जब या तो जा ही नहीं सकता या आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर ही नहीं हो सकती। What my point is कि आप जब यहाँ से PTR भेज रहे हैं तो रिमेंबर, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं ये कह दूँ कि यहाँ पर कैरेक्टर है, ठीक है जी, और नीचे जो है वो यहाँ पर मैं भेज देता हूँ जी x। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या एरर है, ये जो काम मैंने किया है इसमें? कैन यू ट्राई टू टेल मी इन पुट इनटू वर्ड्स के व्हाट इज द एरर हेयर? ओके, यू आर सेइंग कैरेक्टर्स कॉल नहीं कर सकते। नो नो, हर तरह की डाटा टाइप आप भेज सकते हैं ज़ोहैब। हमने काम ज़्यादातर इंटीजर पे किया है, हमने इंटीजर के ऊपर ही चीज़ें समझी हैं, बट दैट डजंट मीन कि वी आर ओनली लिमिटेड टू इंटीजर्स। आप कैरेक्टर आर्गूमेंट भी बना सकते हैं, आप जो चाहे भेजें। फैसल का जवाब जो है वो थोड़ा सा हमें उस तरफ लेकर जा रहा है जहाँ पर मैं जाना चाह रहा हूँ। ही सेइंग कि आप अगर इसको जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे ना, सिंगल कोटेशंस में, तो ये बात सही हो जाएगी, तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। आप इसको सिंगल कोटेशंस में लिखते हैं, एंड यू आर राइट। ये क्यों सोचा फैसल ने? ये इस वजह से सोचा बिकॉज ही सॉ के ऊपर कैच करने वाला जहाँ पर आप वैल्यू भेजेंगे वो वैल्यू आएगी तो आर्ग्यूमेंट में ना, अगर वो इस आर्ग्यूमेंट में आ रही है, इस पैरामीटर में आ रही है, तो वो कैरेक्टर टाइप में आ रही है, तो आप यहाँ से कैरेक्टर ही भेजें ना, आप यहाँ से कोई और चीज़ क्यों भेज रहे हैं? लेकिन अगर मैं कोई और चीज़ भेज देता हूँ तो यू नो कि देयर इज़ एन एरर, एंड द एरर इज एग्जैक्टली दैट कि आप यहाँ से भेज इंटीजर रहे हैं, ऊपर कैच करने वाला कैरेक्टर है। यहाँ से आप एक्स इंटीजर भेज रहे हैं, ऊपर भेज कैच करने वाला कैरेक्टर है। जिस तरह से अभी आप कह रहे थे ना, आप यहाँ पर अगर 56 दे रहा था मैं और ऊपर इंटीजर लिख देता था, तो आप समझ जाते थे कि यहाँ से 56 चला गया इंटीजर के अंदर। लेकिन वैल्यूज़ और डेटा टाइप थोड़ी सी चेंज कर देंगे तो मसला शुरू हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो इसी तरह अब मैं एक और काम करता हूँ और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि जी यहाँ पर दोबारा इंटीजर PR मौजूद है या P मौजूद है, सिर्फ पैरामीटर, और यहाँ से मैं भेज देता हूँ जी, दोबारा मैं वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और आपसे दोबारा जवाब चाहूँगा मैं। Y भेज देता हूँ, बताएं क्या क्या प्रिंट होगा, क्या फू के अंदर क्या प्रिंट होगा? एरर, वाई एरर? एंड सो Y की डेटा टाइप भी तो इंटीजर है, तो है कुछ ज़्यादा ही हम आगे चले गए कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो गई। इंट P, फू का पैरामीटर इंटीजर टाइप का है, यानी कि जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो आप इसमें इंटीजर भेजेंगे, तो मैं इंटीजर ही तो भेज रहा हूँ, वाई, फू के अंदर वाई भेज रहा हूँ, और वही होगा कि अच्छा आई थिंक नहीं वो तो आपने नहीं बताया ये वजह, ये तो खैर नाम में चेंज करना भूल गया थी। सो दैट इज़ नॉट द एरर, देयर इज़ नो एरर। व्हाट विल इट प्रिंट, व्हाट विल बी प्रिंटेड इन फू?
ऑलराइट, यस फैसल, 4 प्रिंट होगा क्योंकि 4 है वाई की वैल्यू, 4 चली जाएगी पी में और पी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि प्रैक्टिस करते रहें ताकि आगे जाके इशू ना हो। तो अभी वो इशू मुझे नज़र आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स में। सो एनीवेज, मैं जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी चीज़ को, क्योंकि आप बाद में जाकर रिकॉर्डिंग देखकर जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस करने के बाद इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। आज समझ आ जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ आता है तो फिर आप रिपीट करके दोबारा देखिएगा। वो ये कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से दोबारा मैं वही काम करता हूँ, मैं पीटीआर भेजता हूँ जी यहाँ से। जब मैं पीटीआर भेजूँगा, ठीक है जी, ओके, जब मैं पीटीआर भेजता हूँ तो यहाँ पर एरर यही आएगा कि भाई आप इंटीजर भेजें ना कोई, आप एड्रेस भेज रहे हैं। पीटीआर तो एड्रेस है, यानी पॉइंटर है, पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, एड्रेस ही होती है। आप एड्रेस भेज रहे हैं तो चले मैं एक और चीज़ चेंज करता हूँ, सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक और चीज़ चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी m%x। अब बताएं यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर छोड़ दें कि क्या क्या कैच होगा भी या नहीं। यहाँ से क्या जा रहा है, फू के अंदर आर्ग्यूमेंट में क्या जा रहा है, फू के अंदर आर्ग्यूमेंट में मेन से क्या जा रहा है, यहीं तक बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्या जा रहा है फू के अंदर। जो आर्ग्यूमेंट है, जब मैंने फू को कॉल किया है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है, क्या जा रहा है, वैल्यू, वैल्यू नहीं बल्कि व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज़ गोइंग फ्रॉम मेन टू फू। गुड, एड्रेस ऑफ एक्स जा रहा है, बट द क्वेश्चन इज कि अगर यहाँ से एड्रेस ऑफ एक्स जा रहा है तो वो इंटीजर में कैसे सेव हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ द एरर। अगर यहाँ से m%x जा रहा है, एड्रेस ऑफ x जा रहा है, तो वो एड्रेस आप p के अंदर थोड़ी ना सेव करवा सकते हैं, जिस तरह अभी 45 चला गया था आसानी से p के अंदर। एड्रेस ऑफ x थोड़ी ना जाएगा p के अंदर। तो इसका सोल्यूशन ये है, मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक स्टूडेंट खुद मुझे बता दे इसका सोल्यूशन क्या है। और वो ये है कि अगर मैं यहाँ से एड्रेस भेज रहा हूँ, ऊपर कैच करने के लिए वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कंपेटिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एड्रेस भेज रहा हूँ और ऊपर, गुड फैसल, वेरी गुड, अगर मैं यहाँ से एड्रेस भेज रहा हूँ तो ऊपर कैच करने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए जो एड्रेस रख सके। अगर मैं भेज एड्रेस रहा हूँ, ग्रेट, अगर मैं भेज एड्रेस रहा हूँ तो ऊपर कैच करने वाला इंटीजर वेरिएबल थोड़ी ना होना चाहिए, बल्कि इंटीजर पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है जी, ग्रेट, तैयब का भी जवाब यही है। He's saying we will have to make pointer because we are trying to send an address. If you are trying to send an address, then there should be a person who can take the address, not a person who do not know how to store an address. So exactly what we will do, if we want to send the address of x, we will try to catch in a ptr, in a pointer. Now tell me, what will this print? Now we are into that very interesting area. What will this print? नो 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 जोहेब, नॉट एरर। आई थिंक आप पिछली जो वो फंक्शन वाली जो क्लास थी ना, उसकी चीज़ें आपको थोड़ी सी कच्ची हैं अभी भी। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ रीवॉच दिस लेक्चर आफ्टर यू हैव डन योर ड्यू डिलीजेंस इन फंक्शंस को एक दफ़ा जाकर दोबारा देखिएगा, उस पर एक दो चीज़ें और कीजिएगा, और फिर उसके बाद आकर दोबारा इस लेक्चर को आप समझना, आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं बट उस पॉइंट पर पहुंच नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। सो दैट्स ओके। सो फैसल का जवाब अभी मेरे पास आया, ही इज सेइंग कि इस पे प्रिंट होगा एड्रेस इन पी। तो यस, व्हाट इज़ द एड्रेस इन पी, व्हाट इज़ द एड्रेस इन पी, द एड्रेस ऑफ एक्स। गुड, सो द एड्रेस ऑफ एक्स विल बी प्रिंटेड। नाउ इट्स गोइंग टू गेट
very interesting if you be with me. What will print now? What will it print now? What will it print now? No, 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 no. What will it print now? 10 मिनट बचे हैं हमारे पास. What will it print now? So let me remind you हुआ क्या. हुआ ये कि फू के अंदर चला गया m% x का एड्रेस, ठीक है, आ गया पॉइंटर के अंदर p के अंदर. तो जब प्रिंट करते हैं तो एज एन इंटीजर आप प्रिंट करते हैं p की वैल्यू नहीं, बल्कि द वैल्यू एट p. p के अंदर जो वैल्यू आप वो प्रिंट नहीं कर रहे हैं, p के अंदर जो वैल्यू उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं आप, उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. p के अंदर क्या था m%x. तो आप ऐसे समझें कि अगर मैं यहाँ पर p के अंदर है क्या, बेसिकली m%x है ना, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे. लेकिन आप ये देखें मैथमेटिकली, आपको प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ कि p के अंदर m%x है ना, m%x यहाँ पर आ गया. आप देखें कि m%x के ऊपर आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दिए. जब आप रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे और फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे तो बचेगा तो सिर्फ x ही, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. कहने का मतलब ये है कि आप 4 को डिवाइड भी करें 2 से और मल्टीप्लाई भी करें 2 से, 4 तो 4 ही रहेगा. 3 को आप 3 में आप माइनस भी करें 2 और प्लस भी कर दें 2, जवाब 3 ही रहेगा. यहाँ पर भी आप ये कह रहे हैं कि आप पहले x का एड्रेस निकालते हैं और फिर उसको डी रेफरेंस कर देते हैं, तो बात तो वहीं पे आ गई दोबारा कि आप x की बात कर रहे हैं. बट मैं यहाँ पर x यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि x इस फंक्शन का वेरिएबल नहीं है. x मेन का वेरिएबल है, वो मेन में ही बना हुआ है, वो जिस बॉडी में बना हुआ है उसकी लाइफ टाइम वहीं तक है. यहाँ पर कोई x नहीं है, यहाँ पर p है और वो एक पॉइंटर है. तो अगर मुझे x की वैल्यू यहाँ प्रिंट करनी है तो आई विल जस्ट राइट स्टैटिक p. ठीक है. अब एक आखिरी काम मैं कर रहा हूँ जो कि आई एम नॉट श्योर कि हम उसको कंप्लीट कर सकेंगे, आपको पूरा समझ में आ सकेगा. उसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में भी हम, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट. मैं एक और फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी void QWERTY नाम रखता हूँ मैं इस फंक्शन का, QWERTY. अच्छा जी, ये एक वेरिएबल ले रहा है इंटीजर w नाम दे देता हूँ मैं इसको, और इसका काम सिर्फ ये है कि ये कहता है w = 9. ठीक है. अब यहाँ से हम आते हैं और इन सारी चीज़ों को अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब जिस एरिया में हम घुस रहे हैं ना वो एरिया थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल है. ठीक है. सो मैं y को भी मिटा देता हूँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर प्रिंट हो जाए की वैल्यू, और चलो यहाँ पे भी x की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं. यहाँ पे मैं QWERTY को कॉल करता हूँ. अब आपसे मेरा सवाल सिर्फ ये है, सवाल का जवाब दे दें फिर क्लास को मैं फिनिश करता हूँ. अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी मेरे पास भेज दीजिएगा. यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? फू का एक फंक्शन बना हुआ है ऊपर, लेकिन मैं उसको कॉल नहीं कर रहा हूँ तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बना रहा है. QWERTY पे आ गए अब हम. बताएं यहाँ पर क्या प्रिंट होगा जो कि मैंने चीज़ सेलेक्ट की है. चलें, अब आपने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है. क्लास में फिनिश कर रहा हूँ, और वो ये कि यहाँ पर 9 नहीं आएगा जवाब, यहाँ पर जवाब अब भी 2 ही रहेगा. क्यों? इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे, और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं यही समझूंगा कि आपको आता है और आप खुद समझेंगे, और मैं उसकी अगली चीज़ पढ़ाऊँगा. पॉइंट इज़ कि मैं उसकी अगली चीज़ पढ़ाऊँगा कि यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, 9 क्यों नहीं आ रहा. मैं उससे आगे बढ़ूँगा, और आप लोगों ने ये देखना है आज का पूरा दिन, पूरी रात लगा दें और ये समझें कि यहाँ पर 2 क्यों आएगा, यहाँ पर 9 क्यों नहीं आएगा. ये बस मेरा सवाल है, इसका जवाब आप कल तक समझ लें क्योंकि मैं उसके बाद वाली चीज़ें बताऊँगा आपको. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो इंशाल्लाह.